हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के सभी शिफ्टों में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों की लेवल व ट्रेंड को पूरी तरह से ध्यान में रखकर बनाए गए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके इर्द गिर्द दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। राइट आंसर होगा इसका, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। सबसे पहले नीति का दोस्तों फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जो भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों, नीति का फुल फॉर्म होता है NITI, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को किया गया था। उस समय यानी कि इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया व CEO थे सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों सुमन के बेरी हैं और CEO अरविंद दोस्तों VVR सुब्रमण्यम हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को यानी कि UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अब पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में की गई थी। उस समय टोटल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इसके जनक एवं माने जाते हैं वह इनके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यह सारे टॉपिक यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो वह है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, उसमें दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को मान कर लिया गया था। और संविधान का दोस्तों अंगीकृत यानी कि जिस दिन पारित किया गया था वो डेट था 26 नवंबर 1949। दोनों ध्यान रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 प्रथम गठन यानी बैठक, और जिस दिन इसे अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी बंबई में 1875 में। वह वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, घूमर बार बार पूछा था दोस्तों, किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना करंट का है, किस राज्य ने शुरू की है, तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, तो डायनेमो है। नेक्स्ट, जद्दा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्यन से संबंधित है, तो ये बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, राइट आंसर होगा 5 मार्च 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्यन से है, तो ये सितार वादक थे। आगे चलेंगे हम लोग, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम बार बार पूछा आता है, तो कौन सा है, जड़त्व का नियम है। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा आप लोग जानते हैं दोस्तों को किस देश ने मान्यता दी है, तो अमेरिका ने दी है। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के सीमा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम लोग चर्चा कर चुके हैं 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। बादल इसी में बनते हैं और वर्षा इसी मंडल में होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, और यह संविधान का भाग 3 है। थोड़ा सा डीपली चर्चा करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, 14 से हमारे राइट्स शुरू होते हैं, 14 से 18 हमारा समानता का अधिकार चलता है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार चलता है, 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 30 है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 31 खाली है क्योंकि संपत्ति का अधिकार इसे में हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया? तो 1582 में किया था। कभी कभी क्वेश्चन पलट के पूछ लिया था कि दीन ए इलाही का परिवर्तन किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे अकबर ने। नेक्स्ट, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? तो भारत का है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रमुख समाज सुधारक से है। एक मिनट। क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। प्रमुख समाज सुधारक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों। इसके अलावा एक है ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। एक है प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। एक है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसकी स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से 1897 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। एक हम लोग देख चुके हैं दोस्तों आर्य समाज की स्थापना, जिसकी स्थापना 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा की रचयिता कौन है? तो फिरदौसी हैं। प्राचीन पुस्तकों से जुड़े क्वेश्चन दोस्तों भी मुख्य रूप से आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएससी, आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, पेट व यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी अन्य वैकेंसियों की टेस्ट सीरीज व मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इनके कंप्लीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जरूर जुड़ें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का दोस्तों प्रावधान है? तो भाग 4 है। कौन सा है? भाग 4 है। सॉरी दोस्तों, भाग 9 है और अनुसूची 11वीं है। क्वेश्चन को पलट के भी पूछा था बार बार दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो किससे? पंचायती राज व्यवस्था से है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 से शुरू की गई थी। एक क्वेश्चन और पूछा था दोस्तों, बलवंत राय मेहता का समिति का संबंध है, तो भी पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था जिसमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक व जिला पंचायत। तो ध्यान रखेंगे कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों सरकारी जो कमीशन है ये केंद्र संबंधों को लेकर बनाया गया था। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के है। क्वेश्चन को पलट के भी पूछा था, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन के। यानी हम कह सकते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है और रक्त का थक्का न बनने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डीएनए। डीएनए के फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब इसका प्रमुख कार्य है तो आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है, तो स्क्वारबिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो 261 ईसा पूर्व में किया था। बार बार पूछा था ये दोस्तों। और इनका जो 261 ईसा पूर्व कलिंग विजय अभियान है, इनके 13वें शिलालेख में वर्णन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने? तो अनिल चौहान है। नेक्स्ट, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो भारत श्रीलंका को करती है। भारत पाकिस्तान भी ऑप्शन में दिया था क्योंकि पाक जल संधि लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के देशों के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को। अब आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है?
तो सिस्मोग्राफ है। क्या है? सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट, आगा का कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से है। आगा का कप खेल दोस्तों, खेल ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा प्रमुख वाद्य यंत्र से है। ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं प्रमुख वाद्य यंत्र से। क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वादक से। मुख्य रूप से दोस्तों 6 से 7 लोग हैं जिनसे रिपीट होकर बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और उनकी जो भाषा, वो जैन धर्म के बारे में बात करें तो उनकी कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें हम लोग लाख बख्श के नाम से जानते हैं। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सिक्र क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।